जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप गर्भवती हैं? यदि हाँ, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सृष्टि का निर्माण आपसे हो रहा है। आप अपनी संतान को जन्म देने वाली हैं और यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा पल है। यदि मैं ऐसा कहूँ कि आप माँ बनने वाली हैं और ठीक इसी के साथ कहूँ कि आप एक सुंदर, सुदृढ़, सुशील, तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न संतान की माँ बनने वाली हैं, यह सुनकर आपको कैसा लगा? निश्चय ही आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर एक माँ की यही इच्छा होती है कि वो एक सुंदर, सुदृढ़, सुशील, तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न संतान को जन्म दे। तो अगर आप भी एक सुंदर, सुदृढ़, सुशील, तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न संतान को जन्म देना चाहती हैं, तो आपको गर्भ स्तुति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। मथुरा नगरी में कंस के अत्याचार प्रजाजन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और वह यदुवंशियों को भी नष्ट करता जा रहा था। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने असुरों के विनाश हेतु पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और तभी देवकी के शरीर की कांति से कंस का बंदीगृह जगमगाने लगा। जब श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में स्थित हुए थे, उनके जन्म के पूर्व देवताओं ने वहां पर आकर गर्भ की स्तुति की थी। भगवान श्री कृष्ण तो त्रिलोक के स्वामी हैं। उनकी स्तुति करने के लिए सभी देवतागण वहां पर आए थे। सभी देवतागणों ने उनकी स्तुति की। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद तथा अन्य देवता कंस के कारागार में आकर सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले प्रभु श्री हरि की सुमधुर वचनों से इस प्रकार स्तुति करते हैं। देवता बोले, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तर्क की पहुँच नहीं होती है। आप सबके आधार हैं। शंका और उपद्रव से शून्य हैं। उपाधि शून्य, निर्लिप्त और निरीह हैं। मृत्यु की भी मृत्यु है। अपनी आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम, निर्दोष और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्य रहित हैं तथा प्रवचन कुशल हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्रकाट्य हुआ है, इसीलिए आप उनके प्रादुर्भाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप वेदवेत्ता और सर्वव्यापी हैं। आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप ही दृश्यमान जगत के परमार्थ रूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपके शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं,
सत्व, रज और तम 4 रस हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके जानने के 5 प्रकार हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इसके 6 स्वभाव हैं। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष के छाल हैं 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि नवोद्वार खोडर हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक दिखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपके ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, अप्राकृत, सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमल की शरण नहीं लेते और आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे मंद बुद्धि ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्वमय, सच्चिदानंदमय, परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे प्रभु? आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान, मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है,
क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसीलिए आपके गुण, जन्म और कर्म अनुक्रम आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कथार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा करने का कारण यह है कि आप द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वाराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यजुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की और देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंच से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर माता, पिता या परिवारजन शिशु के गर्भ में स्तुति करते हैं तो शिशु प्रसन्न होता है और उसमें ये सब गुण आने में मदद मिलती है। क्योंकि इस प्रसंग में दिखाया गया है कि जब देवतागण शिशु के गर्भ में स्तुति कर रहे थे, उस समय नन्हा बालक बहुत खुश और आनंदमय हो रहा था और उसी क्षण श्री कृष्ण जी का जो बड़ा रूप था वे भी बहुत प्रसन्न थे और ये सब सुनकर बहुत आनंदित हो रहे थे। एक शिशु की सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, पिता होते हैं। इसीलिए माता पिता को ही गर्भ में शिशु की स्तुति करनी होगी। शिशु की माता अगर उसकी स्तुति करती है तो वह प्रसन्नचित होता है और स्तुति के अनुसार ही गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।